नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हम कई ट्रैवल एजेंट और बड़े-बड़े स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, जो कि भारत में टूरिज्म को लेकर ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं राजीव मेहरा जी, जो आईटो के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, एपेक्स बॉडी है टूर ऑपरेटर्स की इंडिया में, उसके प्रेसिडेंट हैं राजीव मेहरा जी। और जो पूरा टूरिज्म से रिलेटेड जो पैकेज की बातचीत चल रही है, उस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं पिछले 15 महीने से, जब से कि कोविड भारत में आया है। और जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस की स्थिति है, उसमें चौबीसों घंटे 365 दिन वह काम कर रहे हैं कि कैसे भी टूरिज्म को इस पूरे स्ट्रेसफुल पीरियड है, इससे बाहर निकाला जा सके। तो उनसे एक बार फिर से हम बात करेंगे। मेहरा साहब, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव चैनल पर। नमस्कार जी। वो एक होटेलियर हैं, करोल बाग में उनके कुछ होटल्स चलते थे। उन्होंने हमें मैसेज किया मेहरा साहब, और उन्होंने जो हमारा पिछला इंटरव्यू था उसके ऊपर भी पॉजिटिव वे में कमेंट नहीं किया था। वो काफ़ी ऐसे लगे जैसे वो नाराज़ हों हमारे उस इंटरव्यू से। फिर हमने जब उनसे आज बात की है तो उन्होंने अपनी बात बताई है। उनको प्राइवेट फाइनेंस कंपनी और बैंक्स जो हैं जिन्होंने उनको लोन दिया था, वो उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहें तो मिसबिहेव कर रही हैं उनके साथ। वो ये कह रहे हैं कि उनको उन बैंक्स ने उनके साथ भी अब्यूजिंग की है। और यहाँ तक तो वो ये कह रहे थे कि कल उन्होंने जब एक बैंक के जो लोग हैं उनके यहाँ वसूली के लिए पहुंच गए थे, तो उनको 100 नंबर पर फ़ोन करके दिल्ली पुलिस बुलानी पड़ी थी। तब जाकर उनकी जान बच पाई है उन बैंक वालों से। तो उनका एक क्वेश्चन था कि आईटो ने पिछले दिनों में ये प्रयास क्यों नहीं किया कि टूरिज्म सेक्टर के लोगों को मोरेटोरियम मिल सके। तो आईटो ने क्या मोरेटोरियम वगैरह के लिए कोई बात की? देखिए, जो मोरेटोरियम है वो सिर्फ टूर ऑपरेटर्स के लिए नहीं है। पहले भी मोरेटोरियम जो आया था सबके लिए आया था, एवरीवन। इट वाज नॉट ओनली फॉर टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स और द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। हमारे मेंबर्स भी इस पे जूझ रहे हैं, हमारे मेंबर्स भी इसमें बड़े परेशान हैं, क्योंकि बैंक्स बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनको वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता, हम तो लोन देंगे नहीं आपको, और आप हमारे पैसे वापस करिए, क्योंकि आप जो हैं ऐसे ट्रेड में हैं जो ख़त्म है। अब ये प्रॉब्लम हमने अपनी मिनिस्ट्री को भी लिखी है। हमने ये प्रॉब्लम उस दिन मैडम को भी कही कि टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स और हॉस्पिटैलिटी वालों को बैंक्स ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये इनकी कोई औकात नहीं है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ क्लैरिफिकेशन हमारी यहाँ से जानी है। वो चली गई होंगी लास्ट मंडे को। उसके बाद बैंक्स टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स और हॉस्पिटैलिटी वालों को लोन देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हाउएवर बैंक देने को तैयार नहीं है, और बाकी हकीकत है आज के दिन में मैं पैसे वापस कैसे दूं, कहाँ से दूं, पेमेंट रिफंड कहाँ से करूं, मैं बिजनेस तो है नहीं मेरे पास। तो ये बहुत ही Catch-22 सिचुएशन है कि गवर्नमेंट और बैंक्स इसके विषय में कुछ नहीं करने को तैयार। अब जो मैडम ने जो कहा है कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस गई हैं, तो मैंने भी, हमारे भी कुछ एजेंट्स हैं, मैंने उनको कहा कि मंडे को बैंक को फ़ोन करिए अपने आप। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, मैंने कई लोगों को ये बोला है कि बैंक ऐसे अगर आप लोगों के साथ बिहेव करता है, तो पहली बात तो आप जो बैंक का चेयरमैन है उसको रजिस्टर्ड ईडी लेटर भिजवाइए, और एक कॉपी भेजिए आरबीआई गवर्नर को, और एक कॉपी भेजिए अपनी एसोसिएशन को। मैंने अपने मेंबर्स को कहा है, ये होटल वाले तो एफएचआरआई से या करोल बाग होटल एसोसिएशन है, वो उनसे बात करेंगे। बट टूर ऑपरेटर्स को मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि पहले इन दोनों को आप भेजिए, उसके बाद आईटो को भेजिए, और आईटो भी इसके ऊपर आगे आपका लेटर चेयरमैन को विद वर्ड्स विद कंपनी लेटर हम फॉरवर्ड करेंगे आरबीआई को भी और आपके बैंक के चेयरमैन को भी, कि ऐसे ऐसे लोगों को हमें हैरेस नहीं करा जाए। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है, मैं तो चाहता हूँ काम 6 महीने में शुरू हो जाए, कुछ आए, हम भी पैसे जिनको वापस देने दें। बट अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस? लोन तो सबने ले लिया हमने, तो वो एक बहुत भयानक सिचुएशन है ये वाली, स्पेशली जिन्होंने लोन लिए हुए हैं। मैंने ये भी इनको भी बोल रहा हूँ, ये होटल वाले हैं, अपनी एक प्रॉपर्टी 1 महीना पहले बेच दी,
सारे लोन ख़त्म कर दिए, सब ख़त्म कर दिया। जितना भी यस बैंक को देना था उनको दे दिया, नमस्ते कर दिया उनको। और ये तब हो रहा है धर्मवीर जी, जब एज अ सिक्योरिटी आपसे प्रॉपर्टी के पेपर रखे हुए हैं उन्होंने आपके पास, तब ये हालत है। जब प्रॉपर्टी के पेपर उनके पास हैं, अगर हमने जैसे 1.5 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था, 10 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर थे बैंक के पास, तब भी ये ऐसी हालत चल रही है इन बैंक्स वालों की। तो हमारी एक आज से 1.5-2 महीने पहले आरबीआई के साथ मीटिंग हुई थी, जिन्होंने हमसे, आरबीआई गवर्नर ने कहा था अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ हमसे बात करें और हमसे पता करें कि हमारे को क्या मदद चाहिए। तो ये सारी बातें हमने उस टाइम पे रखी थी मॉनिटोरियम की, भाई हमारे पास पैसे देने की बात नहीं है, ये आरबीआई की, और सैटरडे के दिन मीटिंग हुई है। तो हमने सबको उनको समझाया, सारी बातें करी गई, और ये फेथ के लेवल पे हुई थी। सारी 10 की 10 एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं था आईटो की तरफ से एंड जनरल सेक्रेटरी फेथ की तरफ से मैं था वहाँ पे। तो ये सब कुछ करा गया और उन्होंने बड़े आराम से सारी बात सुनी और कहा है कि हम आरबीआई के गवर्नर को पूरी रिपोर्ट देंगे आपकी, एंड ये ऐसी नहीं होना चाहिए। उसमें 2 बैंक्स के चेयरमैन भी बैठे हुए थे, तो मैंने स्पेशली आईसीआईसी बैंक का नाम लिया वहाँ पे, तो आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन भी बैठे हुए थे। कहने लगे नहीं, मैं ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, मैं देखता हूँ उसका। तो मैं कहा सर अब क्या क्या देखना, क्या हमने जो चोट लगनी थी लग गई, जो हमारी बेइज्जती होनी थी मार्केट में हो गई, मैं क्या उसमें कर सकता हूँ, नथिंग कैन बी डन। बट आइंदा आगे के लिए तो देखिए आप। तो मेरा ये एक सोचना ये है कि अगर कोई भी तरीका है किसी के पास बैंकों को लोन उधारने का, उधार के इनको खाली करें, और अभी नया लोन कोई मत लो, क्योंकि इससे जो हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, इतने स्ट्रेस्ड है, पहली तारीख हर दूसरे दिन आ जाती है, पहली तारीख हर दूसरे दिन आ जाती है, तो सब बहुत परेशान है हम। रेंटेड अकोमोडेशन वो प्लीज छोड़ दीजिए। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आपने टूर ऑपरेशन दबाए वो घर से भी कर सकते हैं आप, नई गाइडलाइंस में। तो जितना खर्चा कम कर सकता है इंसान वो करे, क्योंकि ये पता नहीं है कब तक चलेगा। और इसने एक सीख हमें ये दे दी है कि हम लोगों को जब अच्छे दिन आएंगे, दोबारा ज़रूर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। टूरिज्म वर्ल्ड के अंदर नहीं, हमने सिर्फ कंपनी शुरू करी थी, मैं अपनी बता रहा हूँ, इनबाउंड टूर से करी थी, फिर हम टिकटिंग, आउटबाउंड, इंटरनेशनल, वीज़ा सब पे आ गए, हमने जी एक्सपैंड कर लिया। मगर एक्सपैंड करा टूरिज्म वर्ल्ड पे, वो सारा टूरिज्म वर्ल्ड बैठ गया आज। तो जब भी अच्छे, अभी नहीं, टाइम ये नहीं है, अभी तो जो भी आपके पास संपत्ति है, पूंजी है, सब बचा के रखे, पता नहीं कितने दिन चलना है अभी ऐसे। और जैसे ठीक आएंगे कुछ और डाइवर्सिफाई करके देखिए, ताकि ये दोबारा कभी सिचुएशन, भगवान से प्रार्थना है कि दोबारा ना आए हमारी लाइफ टाइम पे, मगर आए तो ये वाली हालात नहीं हो, कहीं से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। मेहरा साहब, ये बहुत निराशाजनक वर्ड मैं सुन रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने उनको, होटेलियर को आज ये बोला था कि मैं आपसे बात करूंगा और उनके जो कंसर्न्स हैं मैं आपके सामने रखूंगा। मतलब 10% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाली इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुखिया हैं एसोसिएशंस के, वो लोग खुद ही हिम्मत हार रहे हैं और वो ये अपने लोगों के लिए एक मोरेटोरियम पीरियड तक नहीं ले पा रहे हैं कि टूरिज्म में चूंकि काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने, 1 साल के लिए मोरेटोरियम पीरियड ही दिलवा दे सरकार। देखिए ऐसा है, इसके लिए भी हमने वित्त मंत्री को लिखा है, हमारे मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंड करा है। बट आप ये देखिए कि एक एक टूरिज्म के लिए वो नहीं करेंगे, उनको करना है तो सबके लिए करेंगे वो। और हमारा ये सोचना है कि सबके लिए करेंगे तभी बात बनेगी। और ये होटलियर साहब जो कह रहे हैं, ये तो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। इनके स्टाफ ने भी जो मकान लोन लिया होगा, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के लिए लोन लिया होगा, उनकी हालात भी देखें क्या हालत होगी। इनके पास तो इतना होगा कि इन्होंने एक होटल लीज पे ले लिया, करोल बाग में मोस्टली होटल लीज पे चलते हैं,
किसी से लीज पे ले लिया आपने, बट उसका देखिए जो स्टाफ निकाल दिया, जब उसको तनख्वाह नहीं दे रहे आप, उसका क्या होगा? वो बेचारा कहाँ से देगा? सितंबर लास्ट ईयर तो मॉनिटरिंग हो गया, अब गवर्नमेंट भी कहती है मैं भी मॉनिटरिंग कब तक दूं, टिल हाउ लॉन्ग, टिल हाउ लॉन्ग। बट हम भी पीछे इसके पीछे पड़े हुए हैं, हिम्मत हमने भी किसी बात की नहीं आ रही धर्मवीर जी, हम पीछे पड़े हुए हैं। ये मैं सब चीजें इसलिए कह रहा हूं कि जो सिचुएशन में इस टाइम जो लोग लैंड कर गए हैं, नए लोग लैंड नहीं करें इसके अंदर, नए लोग इसके अंदर लैंड नहीं करें। एक सज्जन है हमारे, उनके 6.5 लाख रुपए बचे थे, कोटक महिंद्रा बैंक ने एफआईआर करा दी अहमदाबाद में, जबकि लोन भी दिल्ली से लिया हुआ है, कंपनी भी दिल्ली में है, हैरेस करने के लिए, सिर्फ हैरेस करने के लिए। तो वो मेरे से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, साहब किसी तरीके 10 लाख ही भिजवा दीजिए मेरे को, ताकि मैं बैंक वाले को देकर जान छुटाऊं, फिर मिनिस्ट्री वाले जो लोन है इसको जैसे भी होगा हम देख लेंगे कैसे करना है। तो सिचुएशन ये है कि इस हैरेसमेंट को कैसे रोका जाए। मेरा साहब दो बातें हैं, देखिए एक है फ्रेश लोन की बात है एक तो, और एक है जो लोन ऑलरेडी ले रखे हैं उनके रीपेमेंट की बात है। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सरकार जानती है कि आप जीएसटी देते हैं तो आप ट्रेवल एजेंट हैं, क्योंकि कोड होते हैं कि आप किस मद में आप जीएसटी भर रहे हैं। तो सरकार जानती तो है ही कि आप ट्रेवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर हैं, ऐसी सर्विसेज देते हैं। तो केवल टूर ऑपरेटर्स या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोगों के लिए कुछ सर्टेन मंथ का मोरेटोरियम क्यों नहीं मांगा जा सकता, या फिर क्यों सरकार नहीं दे सकती? देखो, क्यों नहीं मांगा सकता उसका मैंने जवाब दे दिया है, वो हमने मांगा हुआ है, हमने भी चिट्ठियां लिखी हैं उसके बारे में कि मॉनिटोरियम दे दिया जाए। और सरकार क्यों नहीं दे सकती उसका जवाब तो वित्त मंत्री दे सकती है, मेरा देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डेटा जो आप कह रहे हैं वो है उनके पास, सारा है डेटा। बट जैसे टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट्स की डेटा की बात कर रहे हैं, तो वो उनका ये कहना था कि जो तो अप्रूव टूर ऑपरेटर्स हैं उनको दीजिए। अब पहाड़गंज में या इंडिया टूरिज्म का बोर्ड लगा के, या करोल बाग में या करवाट में कई टूर ऑपरेशन कंपनियां खुली हुई हैं, थोड़ा बहुत जीएसटी वो भी देते हैं। ये नहीं कि सारा काम क्लाइंटों से, फॉरेनर से पैसे 2 नंबर में लेके घुमा लिया, हेरा फेरी सारी होती, सबको पता है उसके बारे में, मगर कुछ पैसा जमा भी कराते हैं, वो जीएसटी वो भी देते हैं। तो कह रहे हैं उनको उनको बेनिफिट क्यों दिया जाए, जो सारा काम आ गया, आप लोग सारा काम 1 नंबर में करते हैं, सारा आपका ट्रांसफर बैंक में आती है, आप यहाँ किसी से कोई पैसा लेते नहीं, कोई कुछ नहीं करते हो आप, तो आपका आप लोगों का सिस्टम अलग है। वो लोग सारे के सारे यहाँ पर पैसे लेते हैं कैश में, और कुछ जमा कराते हैं, कुछ नहीं जमा कराते। तो उसका हमारा ये कहना था कि मैंने कहा जैसे हमने यहाँ तक कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के 1700 मेंबर्स हैं, उन सब की लिस्ट भी गवर्नमेंट को भिजवा दी कि ये सारे हमारे मेंबर्स हैं जो टूर ऑपरेटर्स हैं, इनको तो बेनिफिट दे दीजिए, इनको तो मॉनिटोरियम कर दीजिए इन लोगों का। बट देन मॉनिटोरियम इनका तो हो गया, आगे फिर स्टाफ का क्या होगा मॉनिटोरियम का? ये कहानी यहाँ रुकती नहीं है, ये कहानी बहुत आगे चलती है। जो मेरे पास स्टाफ अगर लाख रुपए ले रहा था, आज मैं उसको 25,000 रुपये दे रहा हूँ, और उसका 40,000 रुपये का तो ईएमआई है, कैसे देगा, कहाँ से देगा? मेरे पास भी पैसे नहीं है कि मैं उसको पैसे दे सकूं, आई एम सॉरी, मेरे पास भी नहीं है, और किसी टूर ऑपरेटर के पास भी नहीं है आज के दिन में। तो उसका भी एनपीए हो रहा है ना, उसको नहीं दे सकता वो। तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये स्टाफ जो है ये ट्रैवल एजेंसी का स्टाफ है, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई कराऊंगा? वो तो मेरे को डेटा नहीं है ना, ना गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है उसका कि ये मिस्टर एक्स जो है ये ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, या मिस्टर एक्स ये होटल में काम करते हैं। दैट डेटा इज नॉट देयर विद एनीवन। तो ये अगर आप ध्यान से इसको सोचेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है बड़ा का बड़ा, और ये कॉम्प्लिकेशन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। मेरा साहब मॉनिटोरिंग सच में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? क्योंकि पैन कार्ड पे टीडीएस कटता है, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, उसकी टीडीएस कटती है, उसी पैन कार्ड के बेसिस पर बैंक से लोन परमिट होता है, सबका एक ही पैन कार्ड है, सब आधार से कनेक्टेड हैं, सब लिंक्ड हैं। आप रियली आप बिलीव करते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ कुछ लाख लोगों के लिए मोरेटोरियम पीरियड नहीं ला सकती? बिल्कुल नहीं ला सकती, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। आपको मैं
एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको, आप इससे आपका प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। टीसीएस जब लगा हमारे ऊपर, फॉरेन हमारे इंडियन भाई जो बाहर जाते हैं, 2 साल मतलब लॉकडाउन होने से 2 साल पहले सरकार ने ऑर्डर इशू करा कि आप पैसा बाहर तब भेजेंगे, हर एक क्लाइंट का हमारे को पासपोर्ट चाहिए, हर एक क्लाइंट का पैन कार्ड चाहिए, हर एक क्लाइंट का आधार चाहिए। ये तीनों पेपर्स फोटोकॉपी करके हम क्लाइंट से साइन करके जिस टाइम पैसा बाहर भेजते थे साथ जमा कराते थे मनी चेंज, जो भी मनी एक्सचेंज वाला है, बैंक है या प्राइवेट है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जमा होते थे। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं लगा सकती कि ये इस बंदे का पैन कार्ड है, ये अब्रॉड गया है, सबूत है आपके पास कि इसने अपने रिटर्न में भरा या नहीं भरा, या हम इसको नोटिस इशू कर दें? नहीं कर पाई ना वो, तभी तो टीसीएस लेके आई है। तो क्यों नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई सर, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ क्यों नहीं कर तो पाई वो मतलब गवर्नमेंट के लेवल से फेलियर है ना। आपने बोल दिया, जी आपने बोल दिया। हाँ, तो वही तो उसके लिए हम कह मैं रहे क्या हैं करूं? कि यही हम कह रहे हैं आप कि मेरे, मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं क्लाइंट के। धर्मवीर जी ने जाना है सिंगापुर, मैंने धर्मवीर जी का पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनका, इनकी मिसेस का साइन करवा के जमा करवा दिए, और पैसे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जानी थी, चली गई, खबर चली गई आरबीआई के पास। जब टिकट इंटरनेशनल इशू होती है, हर एक एयरलाइन पे पासपोर्ट नंबर एंटर करना पड़ता है हमारे को। क्या डिटेल नहीं है उनके पास? ये पासपोर्ट नंबर किसके पास इशू है? फिर ये टीसीएस क्यों? किस लिए टीसीएस? टीसीएस इन्होंने इसलिए करा है जस्ट टू इंश्योर कि सारे के सारे, क्योंकि हर एक आदमी जिसका टैक्स नहीं बनता होगा रिफंड मांगेगा, रिफंड तब मांगेगा जब रिटर्न फाइल करेगा। तो आपके सामने है आपको, और आप ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड से और वो निकाल ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि ये ट्रैवल एजेंसी में काम करता है या होटल में काम करता है। क्या बात करती सर आपने? तो वो निकाल नहीं रहे। वही मेरा प्रश्न है कि गवर्नमेंट के लेवल पे फेलियर है। अगर वो चाहें, अगर किसी को रिलीफ देना चाहें सरकार, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेवल ट्रेड के लोगों से या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लोगों के डेटा को वो निकाल नहीं सकते और उनको स्पेसिफिकली राहत नहीं दे सकते। ऐसी तो कोई बात नहीं है अगर वो चाहें तो। इसके लिए मेरे को लगता है आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई इंटरव्यू करनी चाहिए, वो आपको ज्यादा आंसर दे देंगे बेहतर कि ये क्या है। मैं समझ रहा हूँ बट सीधी बात ये है, जी आपको मैंने समझा दिया बिल्कुल क्लियर कट। टीसीएस के केस में जी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, क्या आपसे पता नहीं कर सकते कि धर्मवीर जी ने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है? ये तो पता होता नहीं। और आप कह रहे हैं वो ढूंढ दीजिए कि किसको उन्होंने ट्रैवल एजेंट को, स्टाफ को या उसको लोन दिया। मतलब बात यह है सर, सरकार के लेवल पे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आप मानेंगे नहीं, आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप एक ऑफिस बैरियर हैं, लेकिन हम एक इंडिविजुअल, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के नाते हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पर इतनी ज्यादा इंसेंसिटिविटी है टुवर्ड्स हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कि दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर अ सिंगल मिनट अबाउट ऑल ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग बैडली बिकॉज ऑफ कोविड-19। डेफिनेटली कोई किसी को कुछ नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े मेहरा साहब, आपने बहुत ज़रूरी समय हमारे लिए दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।